Hello dear students, welcome all of you in this new video. Today we will learn last topic of this chapter, that is power. बच्चों अभी तक आपने पढ़ा था वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। हम कोई काम करते हैं, अगर हम अप्रोच करते हैं उस करने के लिए, ठीक है, एफर्ट्स करते हैं, अगर रिजल्ट देते हैं तो वर्क हुआ। हम उस काम को कितनी देर तक कर सकते हैं, वो उसकी एनर्जी होती है। अब आता है कि हम उस काम को कितनी स्पीड के साथ कर सकते हैं, कितना फास्ट हम उस काम को कर सकते हैं, दैट इज पावर। ठीक है, समझ रहे हो। वर्क में क्या किया था, हम एफर्ट्स किए, उसका रिजल्ट आ गया। कब आया, कितना आया, जल्दी आया, देर से आया, कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ रिजल्ट आया, दैट इज वर्क डन। ठीक है, फिर हम उस काम को कितनी देर तक कर सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी होती है और उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज कि वो काम, कोई काम जो आप करते हो कितनी जल्दी करते हो, आपकी काम करने की स्पीड कितनी है, वो होती है पावर। ठीक है, तो जो वर्क का, ठीक है, वर्क का क्या था, कैपेसिटी थी, वो एनर्जी हो गई। और जो वर्क का रेट है, ठीक है, किस रेट से वो वर्क होता है, उसे हम पावर कहते हैं। ठीक है, तो पावर क्या होता है, इट इज सिंपली, इट इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है, इट इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, ध्यान से सुने और लिख भी सकते हो सर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या व्हाट इज पावर। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर है, सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज पी। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है, क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, दैट इज W अपॉन T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर है, न्यूमेरिकल इतना सा आता है। अब आप इसकी डिफरेंट फॉर्म्स कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास इस तरह से वर्क और टाइम में तो पावर निकाल सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल जब आप इसके करोगे, आप किसी फॉर्म और फॉर्म अगर देखना चाहे तो फोर्स इनटू, हाँ, अगर एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहे तो आप एनर्जी भी लिख सकते हो, वर्क अपॉन टी इज इक्वल टू ई अपॉन टी भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम बोले कि और फॉर्म में लिखना है तो वर्क क्या होता है, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इट इज वेलोसिटी। सो वर्क डन इट इज इक्वल टू ए पावर इन द फॉर्म ऑफ force and velocity, it is P is equal to F into V। ठीक है, न्यूमेरिकल के टाइम आपके डिफरेंट फॉर्म्स काम आएंगे। क्लियर है, अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। ठीक है, सिंपल सा है, पावर का यूनिट होता है वॉट, डिनोटेड बाय W। क्लियर है, ऐसा ही सिस्टम है, इसका यूनिट कितना होता है, वॉट डिनोटेड बाय W। सो 1 वॉट कब होगा, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 वॉट, ठीक है, कब हुआ, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। क्लियर है, हो गया। कई बार था डिफाइन 1 वॉट, तो 1 वॉट क्या हुआ, ठीक है, इट इज अ पावर। ठीक है, पावर इज सेड टू बी 1 यूनिट या 1 वॉट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। क्लियर है, अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स में आप लिख सकते हो, वॉट होता है, उसके बाद क्या होता है, किलो वॉट होता है, फिर क्या होता है, मेगा वॉट होता है। इस तरह से इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी रहते हैं। ठीक है, जो किलो वॉट हुआ वो सिंपली क्या होता है, 10 raised to power 3 वॉट, और मेगा वॉट इट इज 10 raised to power 6 वॉट। आप इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये था इसके बारे में, पावर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने एनर्जी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एनर्जी। ठीक है, उसे कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, क्या है, कमर्शियल यूनिट, दैट इज किलोवाट आवर। क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर को आप सिंपल यूनिट्स में, जूल में, ऐसे में कन्वर्ट करो। ठीक है, जूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास, 1000 वॉट इनटू आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कितना बना,
1000 इंटू 3600 वॉट सेकेंड अभी हमने किया था, ठीक है। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इंटू 10⁻⁶ जूल। वॉट सेकेंड क्या होता है? जूल। सो 1 किलोवाट आवर इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्लियर है? आप इसको कमर्शियल यूनिट बोल सकते हो, ठीक है। उसी तरह से पावर का एक प्रैक्टिकल यूनिट बोलो या कमर्शियल यूनिट बोलो, किसका? पावर का। इन केस ऑफ पावर हम क्या यूज करते हैं? हॉर्स पावर। क्या यूज करते हैं हम? हॉर्स पावर, ठीक है। क्या यूज करते हैं हम? हॉर्स पावर, HP। सो 1 HP हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर। किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर, ठीक है बच्चों। तो ये था इसका लास्ट टॉपिक, बड़े ध्यान से करना, बड़ा अच्छा है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा एक न्यूमेरिकल अब करवाता हूं, आपने ध्यान से देखना। तो ये क्वेश्चंस बताता हूं मैं आपको, जो हमने भी फॉर्मूले यूज किए उसके ऊपर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वॉट इज लाइटेड फॉर 2 hours, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड, ठीक है। आप घरों में बल्ब यूज करते हो, हीटर लगाते हो, रॉड लगाते हो, किसी का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने इतने पावर इतने यूज की गई, इतने टाइम के लिए यूज किए, तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितनी हुई, ठीक है। तो आप सिंपली ये फॉर्मूला जो उन्हें पावर का बताया उस बेस पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? ठीक है, करते हैं। पावर कितना होता है? पावर का क्या बताया था अभी? पावर इट इज इक्वल टू, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी निकाली है, एनर्जी की है ये फॉर्म, ठीक है। सो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम। क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। निकालनी क्या हमने? एनर्जी। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना दिया हुआ है? 100 वॉट, और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 hours, ठीक है। तो ये क्या बन गया? वॉट आवर्स। कितना दिया? और मैंने बोला जो कमर्शियल यूनिट होता है वो क्या होता है? किलो वॉट आवर्स में। तो आपने इस वॉट आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है? किलो वॉट आवर्स में, ठीक है। तो किलो वॉट आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, सो इट बिकम्स किलो वॉट आवर्स, ठीक है। अब 20 से 20 कट गई, ठीक है। कितना बन गया मेरे? 2/10 किलोवाट आवर, सो इट बिकम्स 0.2 किलोवाट आवर्स, ठीक है। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई? 0.2 किलोवाट आवर। और क्लियर है? समझ रहे हो ना? ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, अ मैन हुज मास इज 50 kg, ठीक है, मास दिया 50 kg, क्लाइम्स अप 30 स्टेप्स, ठीक है, 30 स्टेप चलता है वो ऑफ द स्टेयर्स इन 30 सेकेंड्स। टाइम कितना लगा उसे? 30 सेकेंड। इफ ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर हाई, कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, ठीक है। आपको पता है सॉल्यूशंस, मैंने हमेशा बोलता हूं कि जब भी दिया हो कोई उसे आप लिखे। तो गिवन इज मास कितना हो गया? 50 kg। फिर क्या होगी यहाँ पे? हाइट। क्या दी हुई है? हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे? एक स्टेप की हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ स्टेप्स कितने? 30। तो आप 20 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाएगा? कितना बना? 600 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 600 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने कहा हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, सो इट बिकम्स 6 मीटर। मीटर में कितना हो गया? 6 मीटर, ठीक है। अब क्या निकाली हमने? पावर इट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या हो यहाँ पे? कौन सी हाइट पे कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट इज mgh अपॉन टाइम। mgh कितना हो गया? Here is m 50 into g 9.8 h 6 and time is 30, ठीक है। तो टाइम कितना है इसका? 30 सेकेंड, ठीक है। आप कैलकुलेशन डिवाइड करें, कैंसल, 3 1 1 3 2 6, सो कितना बना है?
9.8 into 10 कितना हो गया 98, सो इट इज 98 वॉट। ठीक है, सो पावर रिक्वायर्ड ठीक है इन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स इज 98, ठीक है 98 वॉट। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस है पावर के, एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी। आप खुद भी करें, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पावर के फिर से आपको न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो दूं, ठीक है। लेकिन वो तभी होंगे, ठीक है, मैंने आपको बोला बच्चों प्यार से फिजिक्स पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। फोर्सली करोगे या फॉर्मेलिटी करोगे तो फिजिक्स बहुत बोरिंग है, ठीक है। प्यार से करें, समझ गए, बड़ा मजा आता है करने के लिए। तो इसलिए आप अगले वीडियो से पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इस पावर का तो कम से कम ये 3 वीडियो जरूर देखें, ताकि हम जो न्यूमेरिकल्स का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।